प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड सबको। सबको। मेरे प्रियो, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अच्छे हैं। भले चंगे हैं। और जितने अच्छे हैं। भी यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से वचन को सुनेंगे, उन सभी लोग भी अच्छे ही होंगे। मैं आशा करती हूँ मेरे प्रिय लोग, आप लोग सभी कोई भले चंगे ही होंगे। तो आज वचन में जाने से पहले हम लोग का जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, उन सारी सूचनाओं को मैं बोलना चाहूँगी। जैसे मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च हम लोग का हर संडे को 7:30 बजे शुरू होता है। पास्टर डैनियल दा चलाते हैं और पास्टर डैनियल दा लाइव आते हैं फेसबुक, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे भी अपने वीडियो को डालते हैं। वहाँ से भी आप लोग सुन सकते हैं और देख सकते हैं और साउंड डॉक्ट्रिन्स को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। और जिस तरह साउंड डॉक्ट्रिन्स को हम लोगों ने भी प्राप्त किया खरी शिक्षाओं को एमएमबी के माध्यम से, और यीशु की शिक्षाएं, पतरस की शिक्षाएं, पौलुस की शिक्षाएं, पहली सदी की शिक्षाएं और एमएमबी की शिक्षाएं बिल्कुल क्या है, एक जैसी है। और पास्टर डैनियल दा का 3 चैनल जो चलता है, आप लोग वहां से देख सकते हैं, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम। और 2024 में अभी जो कॉन्फ्रेंस होने वाला है अप्रैल में और 13 स्टेट पे, तो पास्टर डैनियल दा आ रहे हैं कॉन्फ्रेंस करने के लिए। और खरी शिक्षा के जो लोग चाह रखते हैं वो लोग जाकर के कॉन्फ्रेंस में भाग ले सकते हैं और पास्टर डैनियल दा से मिल सकते हैं और खरी शिक्षाओं को फेस टू फेस लोग सुन सकते हैं। जिस तरह पहला है गुजरात, दिल्ली, लुधियाना, शिमला, नेपाल, उत्तर दिनाजपुर, शिमला, सिलीगुड़ी, अंबिकापुर, खैरागढ़, रांची, मेदिनीपुर, कोलकाता, गोवा, इन सारे जगह पर कॉन्फ्रेंस होने वाला है। और आप लोग जो भी चाह रखते हैं खरी शिक्षाओं का, आप लोग आकर के इन सारी जगह पर अटेंड कर सकते हैं। और हम लोग का यूट्यूब चैनल है एमएमबी अद्रा साउंड डॉक्टरिंग्स। हम लोग का यूट्यूब चैनल को भी आप लोग लाइक कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं और दूसरों तक खरी शिक्षा जाए, आप लोग भेज सकते हैं दूसरों को भी। हम लोग का जो फेसबुक चैनल है मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप अद्रा, आप लोग हमारे पेज को भी लाइक कर सकते हैं। आइए तब हम लोग आज के वचन को देखेंगे। और एक बार, जो कोई भी एमएमबी को कॉन्फ्रेंस के लिए 2024 के लिए जो इच्छुक रखते हैं कि स्वेच्छा से मास्टर डैनियल दा जो इतना दूर से जो सफ़र करके आएंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट करना कोई चाहते हैं अपना इच्छा से, खुशी से, तो वो सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग को एक नंबर है मास्टर डैनियल दा का, उस नंबर को लिख सकते हैं 919982335777। इस नंबर से आप लोग संपर्क कर सकते हैं और अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। इसमें कोई जबरदस्ती की बात नहीं है। तो आइए हम लोग आज के वचन को देखेंगे। आज के वचन को हम लोग देखेंगे। और मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ आज के वचन के जरिए बोलने के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी उत्साहित होंगे और जितने भी लोग सुनेंगे वो भी उत्साहित होंगे। तो आज का वचन है और टॉपिक है पुत्र की बातें। और पुत्र कौन है ये हम लोग आज जानेंगे। और बहुत से विश्वासी जानते ही हैं कि पुत्र कौन है बोल के, लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि पुत्र की बातें। इसके लिए हम लोग देखेंगे लूका अध्याय 9 उसका 35 पद को देखेंगे।
हाँ, लूका अध्याय 9 उसका 35 पद को लिखेंगे। लूक चैप्टर 9 वर्सेस 35। यहाँ लिखा हुआ है, तब उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। यहाँ पर लूक का पुस्तक में जो लिखा हुआ है, क्या हुआ? उस समय बादल में से आवाज आई। बादल कहाँ है? अगर हम लोग क्वेश्चन, बादल कहाँ है? आसमान में, है ना? तो बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा पुत्र है, मेरा चुना हुआ है। पुत्र भी है और क्या है? और चुना हुआ है। और इसकी ही सुनो। ये आवाज किसकी थी? परमेश्वर की आवाज थी। परमेश्वर ने नहीं कहा किसी और की सुनो, है ना? परमेश्वर ने जो बादल से आवाज दिया, वो क्या बोला? ये मेरा पुत्र है और मेरा चुना हुआ है, तुम लोग इसी की सुनो। किसकी सुनो? पुत्र की सुनो। यानी ये पुत्र कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है, दूसरा कोई नहीं है। कितनी खुशी की बात है ना? बहुत खुशी लगता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को क्या कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग पिता पुत्र को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है, इन्हीं की सुनना। अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे अगर जाएंगे तो बाइबल लिखने वाले बहुत सारे लोग हैं, है ना? और बहुत सारे भविष्यवक्ता भी हैं और बहुत सारे नबी भी है। बहुत तो कुछ लिखा गया है, लेकिन पूरी बाइबल को अगर देखें तो उसमें अगर देखा जाए, सबसे ज्यादा जोर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर ही दिया गया है कि इनके ही सुनो। क्या कोई बोल सकता है कि मूसा को फॉलो करोगे तो तुमको उद्धार मिलेगा? नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को अपनाने से ही एक मनुष्य का क्या होता है? उद्धार होता है। और पिता भी चाहता है कि पुत्र को जाने, मनुष्य पुत्र को जाने, और ये पुत्र हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हम लोग और एक वचन को देखते हैं, इब्रानी अध्याय 1 उसका 1, 2, 3 पद को देखेंगे। पहले हम लोग एक पद को देखते हैं। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करे, है ना? तो अचानक से कोई मनुष्य नहीं बोल सकता है कि हम लोग नहीं जानते हैं पुत्र को या प्रभु यीशु को, क्योंकि 4000 वर्ष पहले पूर्वज लोग जब थे तो भविष्यवक्ता के द्वारा पिता परमेश्वर क्या करता था? बातें करता था। यहाँ पर अगर कोई बोलेगा कि कहाँ लिखा है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है। उस समय क्या हुआ था? बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके, भांति भांति करके भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर रहा था उस समय। हम लोग और दूसरा पद को देखेंगे, इसी का ही इब्रानी पहला अध्याय का 2 पद को देखेंगे। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। अगर हम लोग देखें इब्रानी अध्याय 1 का 2 पद को, हम लोग जानते हैं कि सारी सृष्टि किसमें है? हम लोग थोड़ा देर पहले भी सॉन्ग गाए ना कि हम भजने के लिए सृजे गए, है ना? और उसके बाद आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था। सचमुच में सब कुछ अगर देखें तो प्रभु यीशु मसीह में ही क्या हुआ है? बना हुआ है ना? वही चीज इब्रानी यहाँ पर बोल रहा है, इब्रानी का पुस्तक में 1 अध्याय 2 पद में, इस अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। अभी हम लोग से अंतिम दिनों में कौन बात करता है? पुत्र के द्वारा बात होती है।
जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। सारी वस्तुओं का वारिस किसको ठहराया है? प्रभु यीशु मसीह को ठहराया है। और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। आज जो प्लैनेट पर हम लोग देख रहे हैं ना, वर्ल्ड खूबसूरत कितना है, सब कुछ अगर देखा जाए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही सृष्टि हुई है। और ये कौन कह रहा है? पिता कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है ना। सारी वस्तुओं का उसको वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। इतना गर्व की बात है ना, हम लोग का खुदा, हम लोग का प्रभु यीशु मसीह इतने महान है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु का स्तुति हो, थैंक यू। और तीसरे पद पे हम लोग देखते हैं, इब्रानी का पहला अध्याय का तीसरे पद में, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। क्या है? प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। किसके तत्व की? पिता की, परमेश्वर की। और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। क्या चीज से संभालता है? वचन की। और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। सामर्थ की वचन से संभालता है। हमारा परमेश्वर जब पूरी सृष्टि को बनाया, अगर उत्पत्ति पुस्तक देखेंगे, जेनेसिस पुस्तक को अगर देखेंगे तो वहाँ पर सृष्टि कैसे हुआ है ये हम लोग समझ जाएंगे, है ना। शब्दों के द्वारा परमेश्वर कहा था, सुबह हो जा, सुबह हो जा, दिन हो जा तो दिन हो जा। रात और दिन को जब अलग किया तो क्या बोला? दिन को बोला उजियाला हो जा और रात को बोला रात हो जा। तो अगर हम लोग देखें उत्पत्ति पुस्तक, अगर स्टडी कीजिएगा तो आप लोग को समझ में आएगा कि किस तरह वचन के द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि किया है। और पूरी दुनिया को क्या किया है? संभाला है। लोग आज कहता है ना कि मैं संभाला, ये संभाला, आज मंत्री है, ये है, वो है। नो, आज पूरी प्लैनेट को संभालने वाला कोई और नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह है, हमारा परमेश्वर है। क्योंकि वचन यहाँ लिखा हुआ है कि सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महिमा मिहिम के दाहिने जा बैठा। ये महिमा मिहिम कौन है? ये पिता परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर मनुष्यों के लिए जो बलिदान हुआ, मनुष्य के गुनाह के लिए, अपराध के लिए, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और 40 दिन तक पृथ्वी पर दिखाई दिया लोगों को। उस 40 दिन के बाद जब वो स्वर्ग चला गया तो पिता परमेश्वर के दाहिने ओर जाके क्या हुआ? बैठा। बहुत खुशी की बात है ना। आज हम लोग आराधना जिसकी करते हैं वो ना तो कोई पत्थर है, ना तो कोई ईंट है, ना तो कोई पेड़ है, ना तो कोई पहाड़ है। हमारा खुदा क्या है? हमारा ईश्वर क्या है? जिंदा है। और हम लोगों की दुआओं को, हम लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है। और गर्व महसूस होता है, प्राउड फील होता है कि आज हम ऐसे परमेश्वर को जानते हैं। ये है हम लोग का खुदा। हम लोग और एक वचन को देखेंगे, यूहन्ना 1:1-2-3। यूहन्ना 1:1-2-3 मैं ही पढ़ती हूँ। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। क्या था? आदि में वचन था। वचन परमेश्वर। यस, इंग्लिश में लिखा हुआ है, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विथ गॉड एंड ही वर्ड वाज गॉड, है ना। तो सब कुछ क्या है? खुदा ने बनाया है। शुरुआत से ही हमारा परमेश्वर है, इन द बिगिनिंग से ही वो है। और कोई नहीं कह सकता है कि यूं ही सब कुछ बन गया है। और अगर दूसरा पद को देखेंगे, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। किसके साथ था?
परमेश्वर के साथ। The same was in beginning with God. है ना? सचमुच में हमारा जो खुदा है ये शुरू से है। जब पृथ्वी कुछ भी नहीं था उससे भी पहले हमारा गॉड था, हमारा ईश्वर था। और तीसरे पद को हम लोग देखते हैं, यूहन्ना का पहला अध्याय का तीसरे पद को, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। कितना क्लियर है ना, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। तो अगर हम लोग इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश बाइबल पढ़ने वाले बोलो बेटा। All things were made by him, and without him was not anything made that was made. Yes, क्योंकि उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। कितना खूबसूरत लिखा हुआ है। और वचन के माध्यम से ही हम लोग परमेश्वर को जान सकते हैं। और यहाँ पर किसी औरों की बातें नहीं, यहाँ सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ही बातें लिखी गई है। हम लोग इस तरह और एक वचन को देखते हैं, मत्ती 28:20, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग पर चढ़ा उससे पहले की घटनाएं हैं। जब उसका क्रूस पर जब बलिदान हुआ, बलिदान होने के बाद मुर्दों में से तीसरे दिन वो जी उठा और 40 दिन तक पृथ्वी पर था। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। क्या प्रभु यीशु मसीह सबके साथ रहेगा? क्वेश्चन आता है। आज बहुत सारा विश्वासी, बहुत सारा नामधारी मसीह लोग भी है, क्या सबके साथ रहना पसंद करेगा? क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानता है, सुनता है, उनकी आज्ञाओं पर चलता है, उन्हीं के साथ ही प्रभु यीशु मसीह रहेगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा देखा थोड़ा देर के लिए मनुष्य का स्टेटमेंट नहीं, बल्कि ये प्रभु यीशु मसीह का मुंह से निकला हुआ ही स्टेटमेंट है। मैं और एक बार पढ़ना चाहूंगी, मत्ती 28:20, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। ये प्रभु यीशु मसीह किसको बोल रहा था? अपने चेलों को। क्या बोल रहा था? सब बातें, यानी कौन सी बातें? प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे बातें अपने चेलों को सिखाया था और बताया था। क्या पृथ्वी की बातें बताया था? नहीं, उस राज्य की बातें बताए थे अपने चेलों को। उस स्वर्ग राज्य की बातें उन सभी लोगों से बातचीत किया था। तो वही चीज यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। उन लोगों को मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। तो तभी प्रभु यीशु मसीह रहेंगे उस विश्वासी के साथ जब उनके कार्यों को करेंगे, क्योंकि वचन में तो साफ यही लिखा हुआ है। अगर इस वचन कोई और एक जगह हम लोग देखेंगे, वहाँ पर लिखा हुआ है मत्ती 28:18 में, देखो ना बेटा, वहाँ पर इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ो। And Jesus came and spake to them, saying, All power is given to me in the heaven and in earth. हाँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो 20 पद पर जो चीज उन लोग को बोल रहा था कि तुम आज्ञा मानना सिखाओ उन लोगों को, जो बातें मैंने सिखाया। अगर इसी वचन में ही अगर 18 पद पर हम लोग देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। क्योंकि सब कुछ स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। तुम लोगों को बताओ, अपने चेलों को। उस समय के लोगों को क्या कर रहा था? बोल रहा था बताओ। प्रभु यीशु मसीह का कितना चेला था? प्रभु यीशु मसीह का 12 चेला था। उसमें से भी एक तो धोखेबाज निकला, लेकिन वो अपने चेलों लोग को वही अधिकार सिखा रहा था जिस अधिकार से प्रभु यीशु मसीह कार्य करते थे। और उसके चेलों ने सचमुच में बहुत खूबसूरत कार्य किया है।
ये इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन फिर भी वहाँ पर अगर देखा जाए अगर बातें, तो उनके चेलों ने अपनी बात को नहीं रखा था, प्रभु यीशु मसीह की ही बातों को लोगों को सिखाते थे। चाहे वो पतरस हो, चाहे वो यूहन्ना हो, चाहे वो याकूब हो, चाहे पौलुस हो, वो लोग प्रभु यीशु मसीह के ही बातें को सिखाते थे। और उनके ही बातों के ऊपर ही वो लोग ज्यादातर फोकस करते थे, ज्यादातर नहीं, उनकी बातों पर ही वो लोग फोकस करते थे और लोगों को सिखाते थे। हम लोग और एक वचन को देखेंगे, प्रेरित अध्याय 1:3। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से, दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा। प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक क्या हुआ था? दिखाई दिया था। और पक्के प्रमाण के साथ बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को देखा था और प्रभु यीशु मसीह को अपनाया भी। ऐसा नहीं है कि लोगों ने देखा तो नहीं अपनाया, प्रभु यीशु मसीह को अपनाया भी। तो अगर थोड़ा सा अगर हम लोग देखें, बहुत सारे लोग आज क्वेश्चन कर सकता है कि प्रभु यीशु मसीह को हम लोग क्यों अपनाएं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को इसलिए अपनाना है मनुष्य जाति को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास ही सब अधिकार है। एक मनुष्य हमेशा के लिए इस पृथ्वी पर रहने नहीं आया है, कभी ना कभी उनको इधर से वापस जाना होगा। लेकिन मनुष्य जिंदा रहते हुए डिसाइड अगर कर ले कि मुझे सही जगह जाना है, मुझे अनंत जीवन पाना है, मुझे हेवन जाना है, तो बिना यीशु मसीह से के द्वारा वो नहीं जा सकता, उसको यीशु को अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि सारा अधिकार हमारा प्रभु यीशु मसीह को ही दिया गया है। आज थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग बातें करेंगे, बहुत सारे क्या है कि बहुत सारे क्या बोलते हैं कि हम लोग वचन में भी बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें सिखाते हैं। लेकिन मैं एक ही बात इस माध्यम से मैं कहना चाहूँगी, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, मेरे प्रियो, आप लोग बुरा ना माने, आप लोग अगर विश्वासी विशेष करके अगर मेरे वीडियो देखेंगे भी, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कौन क्या सिखा रहा है उस पर ध्यान ना दे करके आप वचन पर ध्यान देंगे और प्रभु यीशु मसीह की बातों पर ही ध्यान देंगे, तो आप सचमुच में सही राह की ओर जा रहे हैं। तो इसी तरह हम लोग और एक वचन को देखेंगे, प्रेरित 28 अध्याय उसका 31 पद को देखेंगे। वहां पर लिखा हुआ है, और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। ये पौलुस क्या बोल रहा है? ये पौलुस का लिखा हुआ है। ये पौलुस बोल रहा है। पौलुस क्या किसी और की बातें सिखा रहा था? नहीं। पौलुस प्रभु यीशु मसीह के ही बातों को सिखा रहा था। यहाँ पर कितना खूबसूरत तरीके से लिखा है, और जो उसके पास आते थे, किसके पास? पौलुस के पास जो लोग आते थे उन सब से मिलता रहा। पौलुस क्या करता था? मिलता रहता था और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। आज क्या होता है ना, एक विश्वासी कई बार क्या होता है, डर के मारे सुसमाचार प्रचार नहीं करता है। लेकिन पौलुस का अगर इस वचन को हम देखें तो पौलुस बिना रोक टोक करके वो क्या करता था? प्रचार करता था। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था, वो किसी से नहीं डरता था। और एक सच्चा मसीह जो होगा, एक प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले जो लोग होंगे, वो किसी से नहीं डरता है। और ऐसे शिक्षा मुझे लगता है कि एमएमबी ही ऐसे शिक्षा को देता है। हमने आज तक ऐसे शिक्षाओं को प्राप्त नहीं किया था। बहुत कुछ हम लोगों ने एमएमबी के माध्यम से प्राप्त किया है। हम तो मसीही थे, लेकिन हम लोग भी वही मसीही थे, हर संडे चर्च जाना है और घर आकर के अपना काम
कोई जिम्मेदारी हमारे कंधों पर नहीं था। लेकिन एमएमबी के माध्यम से हम लोग को ये समझ में आया कि एक मसीही बनना ही काफी नहीं है, क्योंकि एक मसीही बनके हमको प्रभु यीशु के कार्य को भी करना है। जिस तरह पौलुस जब प्रभु यीशु को जाना, अगर उसके पूरे जीवन को अगर देखा जाए, पूरे जीवन क्या किया था, प्रभु यीशु के लिए समर्पित कर दिया था। तो एक विश्वासी का जीवन भी ऐसा होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के प्रति अपना एक विश्वासी का जीवन भी वैसा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग नहीं बोलेंगे सुसमाचार को, गॉसिपल को शेयर अगर नहीं करेंगे तो बाहर जाएगा कैसे गॉसिपल। तो हर एक विश्वासी को ये जिम्मेदारी लेना चाहिए अपने कंधों पर कि हम कम से कम लोगों को सुसमाचार बताएं। इसी तरह हम लोग और एक वचन को देखेंगे, यूहन्ना जॉन चैप्टर 6 वर्सेस 68 पढ़िए। John chapter 6, verse 68. Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. यस, क्योंकि इटर्नल लाइफ जो है वो किसी और में नहीं। पतरस भी इस चीज को यहाँ पर बोल रहा है। हिंदी में लिखा हुआ है, सामर पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। क्योंकि अनंत जीवन की बातें, जो इटर्नल लाइफ की जो बातें हैं, वो किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास है। इस वचन के जरिए, इस वचन से पहले एक घटना घटती है। वो घटना ये रहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जो कोई मेरे देह और लहू में शामिल नहीं होंगे वो क्या, वो स्वर्गराज में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को मीनिंग ही नहीं समझ में आया। उस समय क्या सोचा उन लोगों ने कि कैसा व्यक्ति है कि अपना देह और लहू में शामिल होने को कहता है। उस कारण बहुत से लोग क्या कहे, ठोकर खाया। वो लोग क्या हुआ, वापस चले गए और पीछे मुड़कर प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए सामून पतरस को भी बोला, क्या तुम लोग भी वापस जाना चाहते हो? इसीलिए तो यहाँ लिखा हुआ है, सामून पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? क्योंकि यीशु मसीह ने पूछा था, क्या तुम लोग भी जाना चाहते हो? तुम भी वापस जाना चाहते हो क्या? लेकिन पतरस ने कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह का उस जीवन को देखा था। जो बादल से जो आवाज निकली थी, ये मेरे प्रिय पुत्र हैं, ये मेरा चुना हुआ पुत्र है, इसकी ही सुनना। ये चीज कहीं ना कहीं पतरस ने देखा था। और पतरस जानता था कि हम जिसके साथ रहते हैं वो कोई साधारण नहीं है, और वो जान गया था कि यही हमारा मसीहा है। तो यहाँ पर वही चीज जवाब दे रहा है पतरस। सामन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तेरे ही पास है, इटर्नल लाइफ की बातें तेरे ही पास है, कहाँ जाएंगे? तो आज भी बहुत सारे भीड़ जरूर दिखते होंगे, लेकिन क्या एक दिन सबके साथ वहाँ एक दिन पाए जाएंगे? नहीं। वही जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके कार्यों को करते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, उन्हीं लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह जगत के अंत तक क्या करेंगे? रहेंगे। हम लोग और एक वचन को देखते हैं, तीमुथियुस 2:2, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। ये पौलुस कह रहा है तीमुथियुस को, जो बातें तुमने मुझसे सीखा। पौलुस कह रहा है तीमुथियुस को कि जो बातें तुमने मुझसे सीखा, बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे। क्यों? क्योंकि पौलुस जो सिखाता था वो यीशु की बातें सिखाते थे, किसी और की नहीं। तो तीमुथियुस को बोल रहा है कि तुमने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। तीमुथियुस को बोल रहा है कि तुम
दूसरों को भी वही बातें सिखाओ जो मैंने सिखाया। पौलुस यीशु की बातें को सिखाता था। तीमुथियुस को बोल रहा है दूसरी कोई टीचिंग मत देना, यीशु की ही बातें सिखाओ। आज भी एमएमबी क्या कर रहा है, यीशु की ही बातें को तो सिखा रहे हैं। और सचमुच में हमें किसी और की टीचिंग किसी को नहीं देना है, हमें प्रभु यीशु मसीह के ही टीचिंग को लोगों को देना है। हम लोगों ने देखा कि सब कुछ उसी में ही है, सारा अधिकार उसी में है, सारा अधिकार हमारा प्रभु यीशु मसीह के पास ही है। तो हम क्यों किसी और की टीचिंग लोगों को दें। हम लोग रोमियो दूसरा अध्याय का 16 पद को देखेंगे। वहां लिखा हुआ है जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। क्या करेगा? न्याय करेगा। पौलुस कह रहा है क्या कि मनुष्य की गुप्त बातें जो है, बातों का न्याय होगा। आज मनुष्य सोचता है ना कि मेरे गुप्त बातें, मेरा गुप्त पाप किसी को नजर नहीं आता है, सीक्रेट लाइफ किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन परमेश्वर सब जानता है। पढ़िए। In the day when God shall judge the secrets of man by Jesus Christ according to my gospel. Yes, सुसमाचार के अनुसार, गॉस्पेल के अनुसार क्या होगा? एक दिन न्याय होगा, जज होगा। तो मनुष्य कह ही नहीं सकता है कि हमने अपराध नहीं किया, हमने पाप नहीं किया। और कोई मनुष्य अपराध करके, गुनाह करके, पाप करके अगर वो चुपचाप रहता है और सोचता है कि मुझे कोई नहीं देखता है, वो आदमी अपने आप को बहुत बड़ा धोखे में रखा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है। जब हम पृथ्वी पर नहीं थे तब से वो हमें जानता है, क्योंकि वचन में लिखा है गर्भ में रचने से पहले तुम्हें जानता हूँ। तो मनुष्य कह ही नहीं सकता है कि परमेश्वर नहीं जानता है। और तो मनुष्य की हर एक बातों का, गुप्त बातों का क्या होगा? एक दिन न्याय होगा। हम लोग पिछले सप्ताह ही हम लोगों ने इन सारी चीजों पर स्टडी किए थे, है ना। तो मनुष्य अगर अपने आप को सोचता है कि हम कुछ नहीं किए हैं या हम पापी नहीं हैं, हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन मनुष्य पाप करने के बाद परमेश्वर की नजरों में छुप नहीं सकता है। सब बातों का एक दिन न्याय होगा। हम लोग इब्रानी 1:1 को देखते हैं। जैसे थोड़ा देर पहले भी देखें, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें किया। ये उस टाइम की बातें है जब प्रभु यीशु मसीह नहीं आए थे। ऐसा नहीं था कि उस टाइम के लोगों से भी परमेश्वर बातें नहीं करता था, परमेश्वर बातें करता था। हम लोग और एक वचन को देखते हैं, मत्ती 15 उसका 14 पद को देखते हैं। 15 अध्याय का 14 पद। मत्ती 15 उसका 14 अध्याय। उनको जाने दो, वो अंधे मार्ग दिखाने वाला है, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर पड़े। हाँ, अंधे को रास्ता दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता है। लेकिन आज ज्यादातर यही हो रहा है। क्या हो रहा है? क्योंकि सही चीज को लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं, और सही चीज को जब लोग बताए भी तो कई सारे लोग क्या करते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते, उस पर बिलीव नहीं कर पाते हैं। तो वही चीज यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। क्या बोल रहा है कि जो अगर नहीं समझता है उसको जाने दो, अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता है, और एक दिन क्या होगा? दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे। तो समय रहते हुए अगर मनुष्य सही चीज को जानता है और उसके पीछे चलता है तो उसमें मनुष्य की क्या है? भलाई है। और हम लोग और एक वचन को देखते हैं, यूहन्ना 15 का 7 पद को देखते हैं। वहां लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है? अगर तुम में अगर
वचन बना रहता है तो क्या होगा, जो चाहो मिलेगा। जो तुम चाह रखते हो, जो तुम इच्छा रखते हो, मेरा वचन सॉरी, यदि तुम मुझ में क्या हो, बने रहो। किस में बने रहना है? प्रभु यीशु में बने रहना है। और मेरा वचन तुम में, और प्रभु यीशु का जो वचन है, जो गॉसिपल, उस किसमें, हम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो सचमुच में अगर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता अगर अच्छा है, हम उसमें बने हुए हैं और वो मुझ में अगर बना हुआ है, तो वो क्यों नहीं देगा हमारी इच्छाओं को? हमारी इच्छाओं के अनुसार जो चीज़ हम मांगेंगे वो क्यों नहीं देगा? जरूर देंगे। लेकिन कई बार क्या होता है ना, कई बार लोग मांगते रहते हैं, उनके कार्यों को तो करते नहीं है, मांगते रहते हैं। और कई कई जगह पर तो सिखाया भी जाता है संस्था वाले तो, कि तुम चर्च में आओ सब ठीक हो जाएगा। अरे नहीं रे बाबा, ऐसा नहीं है। पहले उसको वचन सिखाओ, प्रभु यीशु की बातें सिखाओ, प्रभु यीशु के साथ उसका संपर्क कराओ। कई सारे बार क्या होते हैं कि मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के जगह में ही खड़ा होकर के खुद तय करता है, मेरे चर्च में आओ ना, मेरे इधर आओ ना, मेरे वहाँ आओ ना, सब ठीक हो जाएगा। अरे बाबा, करने दो, प्रभु यीशु को करने दो। आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिएगा तो वो प्रभु यीशु मसीह आपके कार्यों को करेंगे। प्रभु यीशु मसीह से उस मनुष्य को मिलाइए, अपने आप से मत मिलाइए। चाहे कोई भी हो, कोई भी भाई चाहे बहन, आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब लोगों को बताते हैं, उसको अपने आप से नहीं बल्कि आप उनको प्रभु यीशु से मिलाइए। प्रभु यीशु मसीह से मिलाइएगा तो वो व्यक्ति भी उसको समझ में आएगा कि हम किससे मिले हैं। कई बार हम बहुत सारे लोगों की गवाहियां सुनते हैं। क्या बोलता है कि फलना भाई के पास हम गए थे, फलना चर्च में हम गए थे, तब ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो क्या चर्च में हुआ? नहीं, करने वाला पवित्र आत्मा है, करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और दूसरा कोई नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ही वो कार्यों को करते हैं। क्योंकि अगर हम लोग वचन में देखेंगे, तो वचन में अगर देखेंगे हम लोग, तो पवित्र आत्मा हमें इसीलिए ही दिया गया है ताकि यीशु की बातों को सिखाए। तो यहीं पर कई सारे लोग, बड़े बड़े संस्था वाले भी नहीं कर पाते हैं। वो लोग अपने आप से मिलाता है, प्रभु यीशु से नहीं मिलाता है। लेकिन ऐसा ना हो, आप प्रभु यीशु मसीह से उस व्यक्ति को मिलाइए। चाहे नया भाई बहन कोई भी जब आते हैं, अपने आप से नहीं, प्रभु यीशु से मिलाइए। हम लोग और एक वचन को देखते हैं, पहला कुरिन्थी अध्याय 3 का 10 और 11 पद को देखेंगे। वहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्रियों के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे यानी सतर्क रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। आप जो मिनिस्ट्री करते हैं, आप जो सेवा करते हैं, आपका नींव कहाँ पर है? एक घर बनाने वाला व्यक्ति सोचता है कि अगर मेरा नींव मजबूत रहेगा तो मेरा घर मजबूत रहेगा। तो उसी तरह जब आप मिनिस्ट्री करते हैं, मिनिस्ट्री जब सेवकाई करते हैं, तो आपका नींव कैसा है, किस पर रखते हैं? वो नींव क्या प्रभु यीशु मसीह है? अगर प्रभु यीशु मसीह है तो वो मजबूती से खड़ा रहेगा। वो आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, वो नींव नहीं गिरेगा आपका। आज बहुत सारे लोग नींव को मजबूत नहीं कर पाते हैं। तो कई सारे लोग क्या करते हैं, सेवा में निकल तो जाता है, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या हो जाता है, उनकी सेवकाई खत्म हो जाती है, क्योंकि नींव उनका मजबूत नहीं रहता है। पौलुस की तरह मजबूती से निडर होकर प्रभु यीशु मसीह के ही बातों को लोगों को सिखाओ। प्रभु यीशु मसीह में ही अपनी नींव को रखना है। फिर हम लोग 11 पद को देखते हैं, पहला कुरिन्थी 3 का ही 11 पद, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता, क्योंकि कोई नींव दूसरी नहीं डाल सकता। पौलुस क्लियरली बोला है, सेवकाई
करोगे तो तुम्हारा न्यू विशेष करके प्रभु यीशु मसीह ही होना चाहिए, क्योंकि बाइबल में बहुत सारे लोगों के बारे में लिखा हुआ है। हम बहुत सारे लोगों को लेकर के चल सकते हैं? नहीं चल सकते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को ही लेके चल सकते हैं। और परमेश्वर ने भी हमें सिखाया है और हमें बोला है कि तुम प्रभु यीशु मसीह के ही बातों को सुनना। और जिस तरह, क्योंकि हम लोग प्रभु यीशु मसीह की बात से ही पता चलता है कि सब कुछ उसी में ही है। आज के सुंदर वचन से हम लोगों ने सीखा है कि पुत्र की बातें पर हमें ध्यान देना है, हमें गंभीर रहना है और उनकी बातों को ही, पुत्र की बातों को ही लोगों को भी सिखाना है, यीशु की बातें को ही लोगों को सिखाना है। मैं विश्वास करती हूँ कि इन सुंदर वचन के जरिए आप सभी लोग ब्लेसिंग होंगे। मैं खुद भी ब्लेस हुई हूँ और जितने भी मेरे प्रिय लोग सुनेंगे यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, उन सभी लोग इन सुंदर वचन से जरूर ब्लेसिंग होंगे और इन वचन के माध्यम से अपनी मजबूती को और बनाए रखें प्रभु यीशु मसीह में, क्योंकि न्याय के दिन हमें प्रभु यीशु मसीह के अलावा सिंहासन पर दूसरा कोई दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उन्हीं को सब कुछ सौंप दिया गया है। सब अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार उन्हीं को सौंपा गया है। मैं आशा करती हूँ कि इन सुंदर वचन के माध्यम से सभी लोग ब्लेसिंग हुए हैं और जितने भी लोग हमें फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से सुनता है उन सबों का मैं स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ कि वचन में वो लोग विश्वासी है तो लोग बढ़ते जाए, अविश्वासी है तो वचन को पढ़ने की कोशिश करें और परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश करें। और अगर जो लोग अविश्वासी है और ईश्वर को ढूंढ रहा है, परमेश्वर को ढूंढ रहा है, तो वो लोग वचन को पढ़े और वचन के माध्यम से परमेश्वर को वो लोग जानने पाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि मेरी बात तो समझ में आ गई है। आइए हम लोग प्रार्थना की ओर जाते हैं। संस्कृत कंटिन्यू। और हम लोग का यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और वचन को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आसपास में है तो हम लोग से संपर्क कर सकते हैं और हम लोग के साथ संगति में शामिल हो सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।